तो रिजल्ट देने के बाद आप फेल कीजिएगा, खाना दे करके छीनिएगा। इतना नाली का कीड़ा हो गया है। और आप क्यों नहीं इंसाफ कर रहे हैं? सबको पता चल गया पूरे बिहार को, ओनली वन ओनली फॉर मुस्लिम, मुसलमान होने की वजह से। क्यों नफरत फैला रहे हैं आप? किस लिए नफरत फैला रहे हैं आप? वजह क्या है? मुसलमानों से और उर्दू से इतनी नफरत क्यों है? क्या बैर है? 7 सालों से हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं, अब तो लोग मौत को गले लगा रहे हैं। राम एक लड़का है और एक रहीम है। राम को आप पास करते हैं 50% पे और रहीम को पास करते हैं 60% पे। अरे भेदभाव, अरे दुनिया आपको थूक फेंकेगी, हत्यारा और कातिल के नाम से आपको जानेगी। किसी के भावनाओं से मत खेलिए सर आप। अरे आप तो सुशासन बाबू हैं, आप दुनिया आपको सुशासन बाबू के नाम से जानती है। आप इतना नीच और घटिया काम कैसे कर दिया? एक तबका को, एक मुसलमान को आप टारगेट बना दिया। टारगेट, और वो भी खाना दे करके छीन लिया आप। राजस्थान में, सिक्किम में, त्रिपुरा में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, हरियाणा में, पंजाब में, अन्य बहुत सारे राज्यों में कम हुआ है। ये कोई नया तरीका थोड़ा ना है यार। हम तो एग्जाम दे के पास हुए हैं, देख लीजिए ये। तब हम कोई बड़ी बड़ी ज़बरदस्ती फेल कर दी। 5-7 सालों से सिर्फ आज इंसाफ होगा, कल इंसाफ होगा। क्या आप चाह रहे हैं? आप ही बताइए, आप ही कुछ कर दीजिए। आप जो कहिएगा वही मान लेंगे। हटाइए, आप ही कीजिए। आप मान लीजिए आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम क्या करेंगे? तब तो 29 तारीख को पता चलिए जाएगा कि हम क्या। कौन से 29 तारीख? यही 29 नवंबर को विधानसभा के सत्र में, 29 नवंबर को पूरे बिहार का मुसलमान जब सुशासन बाबू और शिक्षा मंत्री जी के आवास पे पहुंचेंगे, तब आप क्या कहिएगा? बिहार में लगातार छात्र कभी सड़कों पर दिखेंगे तो कभी प्रदर्शन करते हुए गांधी मैदान की इस मूर्ति के नीचे दिखेंगे। चाहे वो STET के अभ्यर्थी हों, चाहे वो CTET के अभ्यर्थी हों, चाहे वो TET के अभ्यर्थी हों। आज भी कुछ अभ्यर्थी उम्मीदवार हैं TET के जो आज गांधी मैदान की मूर्ति के नीचे प्रदर्शन कर रहे हैं। वजह क्या है प्रदर्शन करने की, हम इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? हसन रजा अमजदी, बिहार उर्दू बांग्ला TET प्रदेश अध्यक्ष। क्या वजह है आज यहाँ पर प्रदर्शन करने की? ये प्रदर्शन तो 7 सालों से चल रहा है और प्रदर्शन की खास वजह ये है कि बिहार सरकार ने उर्दू बांग्ला TET उम्मीदवारों को रिजल्ट काट दिया, आवेदन करवाया, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद बिहार बोर्ड की गलती की वजह से आखिरी मर्तबा बिहार बोर्ड ने रिजल्ट आउट किया तो पास 12,000 को फेल कर दिया। कब आखिरी मरतबा? आखिरी मर्तबा 2015 में। और 2015 से लेकर आज तक के रैली, धरना, प्रदर्शन, कम से कम धरने जो हुए हैं वो 50 धरने हुए हैं। रैलियां कम से कम 20 हुई है। 10 मरतबा लाठीचार्ज हुए हैं। 1500 से 2500 तक के उम्मीदवार घायल हो गए हैं। अब माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर निर्णय लिया कि क्यों ना आप लोगों के लिए हम ओपिनियन मंगवाएं। तो इन्होंने ओपिनियन मंगवाया सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वकील से। तो मेरा कहना यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वकील से आपने ओपिनियन मंगवा लिया, रिजल्ट काहे नहीं जारी हो रहा है? ये कोई भी सवाल पूछ सकता है। दूसरी बात, आपको रिजल्ट जारी करने के लिए प्रधान सचिव और डायरेक्टर का लेटर ही काफ़ी है, निर्णय ही काफ़ी था। तीसरी बात, रिजल्ट जारी करने के लिए आप कैबिनेट से पास कर सकते हैं। चौथी बात, ऑर्डिनेंस ला करके आप पास कर सकते हैं। किसको आप बुर्बक बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं? रिजल्ट दे करके पूरे हिंदुस्तान में कहीं फेल किया गया है? कोई भी बताइए, और वो भी मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद। और इसी राज्य में जनरल हिंदी TET उम्मीदवारों को 50% पे पास किया गया है और उर्दू TET उम्मीदवारों को 60% पे। ये कौन सा इंसाफ है भाई? ये आप ही बताइए हमको। अब आप ही मीडिया वाले लोग हैं और पूरी दुनिया ये बताए कि 50% पे आप एक भाई को पास कर रहे हैं और आपका उसी क्लास में दूसरा आपका भाई बैठा हुआ है, उसको आप 60% पे पास कर रहे हैं। अब आप कहते हैं सुशासन की सरकार है, जिंदाबाद, सुशासन की सरकार जिंदाबाद। यही सुशासन है। देखिए ये रिजल्ट, ये रिजल्ट देखिए आप। ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट देख लीजिए, ये रिजल्ट है। उसके बाद आपका रद्द कर दिया गया। हाँ, सीधा फेल कर दिया गया था। रिजल्ट आने के बाद फेल कर दिया। आने के बाद फेल किया गया रिजल्ट। एक होता है छटना, एक होता है फेल करना। क्यों फेल कर दिया भाई? गलत सवाल पूछा बिहार बोर्ड ने। अब बिहार बोर्ड ने जब गलत सवाल पूछा तो गलत सवालों को संशोधित रिजल्ट जारी किया।
तो आप संशोधित रिजल्ट कीजिएगा कि क्या कीजिएगा सो नहीं कीजिएगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आप हमको रिजल्ट दिए ना, तो रिजल्ट देने के बाद आप फेल कीजिएगा, खाना दे करके छीनिएगा। इतना नाली का कीड़ा हो गया है और आप क्यों नहीं इंसाफ कर रहे हैं? सबको पता चल गया पूरे बिहार को, ओनली वन ओनली फॉर मुसलमान होने की वजह से। और आज जो पूरे बिहार का जिला अध्यक्ष और सचिव है, 29 तारीख को शिक्षा मंत्री के आवास पे पूरे बिहार के लोग, गार्जियन और पूरे बिहार के मुसलमान और सारा संगठन सीधा उनके आवास पे प्रदर्शन होगा। और एक ही सवाल कि क्या ये रिजल्ट सही है या गलत है? और आपने जो जनरल टीईटी वालों को जो 50% पे पास किया है वो सही है, और उर्दू बांग्ला टीईटी वालों को 60% वो सही है। क्यों नफरत फैला रहे हैं आप? किस लिए नफरत फैला रहे हैं आप? वजह क्या है? मुसलमानों से और उर्दू से इतनी नफरत क्यों है? क्या बैर है? 7 सालों से हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं, अब तो लोग मौत को गले लगा रहे हैं, मौत को गले लगा रहे हैं। आप क्या करें? आप सरकार से बताइए, क्या क्या नहीं कर करके थक गए हम लोग। और आश्वासन ही 7 सालों से आश्वासन ही, हाँ आज होगा, हाँ कल होगा, हाँ इस महीने में होगा, हाँ उस महीने में होगा, सिर्फ आश्वासन। और जब उम्र खत्म हो जाएगी तो क्या कहिएगा? आप ही क्या बोलिएगा? अब तो तुम्हारी टाइम में खत्म हो गई तो क्या करें हम? आप ये नहीं कहिएगा कि हमको 7 साल लग गया इंसाफ देने में, आप ये कहिएगा कि आपकी उम्र खत्म हो गई। आप तो ये कहिएगा। आप ही बताएं हम क्या करें? अब राम एक लड़का है और एक रहीम है। राम को आप पास करते हैं 50% पे और रहीम को पास करते हैं 60% पे। अरे भेदभाव, अरे दुनिया आपको थूक फेंकेगी, हत्यारा और कातिल के नाम से आपको जानेगी, इतना जान लीजिए। आप ही समझिए ना भेदभाव का है। आप तो मीडिया वाले आप सवाल पूछ रहे हैं, वही तो ये सवाल आप शिक्षा मंत्री से जरूर पूछेंगे, हमें उम्मीद है। आप शिक्षा मंत्री से नहीं पूछे हैं? अब लीजिए, तो शिक्षा मंत्री से नहीं पूछे तो बगैर पूछने में यहाँ बैठल है। मतलब कई बार गए शिक्षा मंत्री? 1-2 बार गए हैं। क्या आश्वासन क्या मिलता है? अरे आप आश्वासन, हाँ उस महीने में कर रहे हैं तुम लोग को, हाँ इस महीने में कर रहे हैं, हाँ 10 दिन के बाद में कर। आश्वासन मिला तभी तो बिहार सरकार और बिहार बोर्ड ने ओपिनियन मंगवाया। कहा था आप ओपिनियन नहीं मंगवाते, आप प्रधान सचिव और शिक्षा विभाग के डायरेक्टर का लेटर नहीं निकलवाते। क्या है वो? सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वकील का जो ओपिनियन आया है वो कि इन्विटेशन कार्ड है, वो दावतनामा है, वो पढ़ो बस, खाओ पियो बस, फेंक दो है। ये शिक्षा विभाग का जो डायरेक्टर का जो लेटर निकला हुआ वो कौची है? वो क्या है? वो सादा कागज़ है, पढ़ा और फेंक दिया। क्या कीजिएगा आप? शर्म मुझे आ रही है और पूरे बिहार के लोग तो तादाद, और आप किसी के भावनाओं से मत खेलिए सर। आप अरे आप तो सुशासन बाबू हैं, आप दुनिया आपको सुशासन बाबू के नाम से जानती है। आप इतना नीच और घटिया काम कैसे कर दिया? एक तबका को, एक मुसलमान को आप टारगेट बना दिया। आप टारगेट, और वो भी खाना दे करके छीन लिया आप। अरे सर ये कोई नया काम नहीं है कट ऑफ मार्क्स कम करना। कट ऑफ मार्क्स आपने 10% हिंदी वालों को कम किया है, 5% हम कंपेयर नहीं कर रहे कि उसको किए हैं तो आप मुझको कीजिए, उसको आप 10 किए हैं जबकि उसमें कोई गलती नहीं हुई है। लेकिन उर्दू बांग्ला टीईटी के रिजल्ट में गलती हुई है और आपने रिजल्ट दिया है, तब हम बोल रहे हैं कि कम से कम 5 कर दीजिए ताकि इन लोग को इंसाफ मिल जाए। क्या गलत है ये? पूरी दुनिया का इंसान या पूरी दुनिया का आदमी नहीं बोल सकता है। और कट ऑफ मार्क्स कम करना ये कोई नया तरीका, ये कोई नई रीति, ये कोई नया रिवाज नहीं है। इससे पहले कट ऑफ मार्क्स राजस्थान में, सिक्किम में, त्रिपुरा में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, हरियाणा में, पंजाब में, अन्य बहुत सारे राज्यों में कम हुआ है। ये कोई नया तरीका थोड़ा ना है यार। ये कौन सा तरीका? बिहार में 5 लाख लोगों को ग्रेस मार्क्स दे करके पास किया है। पता है आप लोगों को कि नहीं पता है? कोरोना वोरोना में देखे कि नहीं देखे? बगैर पढ़ले में, बगैर एग्जाम देने में। हम तो एग्जाम दे के पास हुए, देख लीजिए ये। तब हमको बड़ी बड़ी जबरदस्ती फेल कर दी। 5-7 सालों से सिर्फ आज इंसाफ होगा, कल इंसाफ होगा। क्या आप चाह रहे हैं? आप ही बताइए, आप ही कुछ कर दीजिए। आप जो कहिएगा वही मान लेंगे। हटाइए, आप ही कीजिए। आप मान लीजिए आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करिए? हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम क्या करेंगे? तब तो 29 तारीख को पता चलिए जाएगा कि हम क्या। कौन से 29 तारीख? यही 29 नवंबर को विधानसभा के सत्र में, 29 नवंबर को पूरे बिहार का मुसलमान जब सुशासन बाबू और शिक्षा मंत्री जी के आवास पे पहुंचेंगे तब आप क्या कहिएगा? ये सवाल आप उनसे ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेहरबानी करके आप
भावना, मुझे उम्मीद है कि मीडिया वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आप ज़रूर ये सवाल करेंगे और आप अपने इसी चैनल पे पूरे बिहार के लोग देखेंगे कि आपने सवाल किया या सवाल आपने नहीं किया। सिर्फ इतना सवाल, क्या रिजल्ट दे करके फेल किया जा सकता है, और अगर आपने फेल किया तो आप पास करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आपका क्या इरादा है, आप ये सवाल कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन आपने किस लिए मंगवाया था। आप ये सवाल कीजिएगा कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड ने जो प्रधान सचिव का और डायरेक्टर का जो लेटर जो निकला है, जो फैसला हुआ है कि 5% कट ऑफ मार्क्स कम करके रिजल्ट जारी करेंगे, वो क्या था। बस इन्हीं सारे सवालों के साथ ज़रूर आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सर और माननीय शिक्षा मंत्री जी सर के यहाँ ज़रूर आप ये सवाल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपका सवाल मुझे इसी चैनल पे जवाब सुनने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नाम क्या बताया आपने? हसन रज़ा, उर्दू बंगला टीईटी प्रदेश अध्यक्ष। तो ये थे हसन रज़ा जी। इनकी मांग यही है कि इनका जो रिज़ल्ट जारी किया गया था उसके बाद उस रिज़ल्ट को रद्द कर दिया जाता है, तो इनकी मांग यही है कि उस रिज़ल्ट को फिर से इन लोगों को पास कर दिया जाए। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।